अगर आप लोगों को ये वर्ल्ड वॉर 3 के सीन से अगर आप लोग बाहर आ गए हैं, वर्ल्ड वॉर 3 जिन्होंने लगाया हुआ था, अगर उससे बाहर निकलें तो ज़रा रियल इश्यूज़ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। उन लोगों के बारे में जो यहाँ वाकई कमाने आना चाहते हैं और उनको ये चैलेंजेस हैं। वॉर से किसी को लेना नहीं है, सबने अपनी पेट पूजा करनी है, फैमिली को पालना है, ठीक है। तो आओ रियल इश्यूज़ पे बात कर लें कि एक ने मुझसे सवाल पूछा था कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज और रिक्रूटमेंट कंपनीज का क्या फ़र्क है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एजेंसीज़ की अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और कंपनीज़ का वही लेवल होता है, बस अथॉरिटी के लिए कुछ लेवल्स होते हैं, बस वही फ़र्क है और कुछ नहीं। जैसे मौससा और शिरका, ठीक है। मौससा भी कंपनी ही है, छोटी कंपनी है जिसमें इंडिविजुअल ऑनर होता है। कंपनी जो है वो पार्टनर से बनती है या जिनके पास लोग ज़्यादा होते हैं या वो बाहर के कोई इन्वेस्टर हैं तो वो उनका शिरका रजिस्टर होता है। तो ये आप लोग इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं। दूसरी बात उन्होंने पूछी थी क्या प्रोफेशन अगर डिफरेंट हो तो लोग काम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाफ वर्जियाँ हैं कि लोग आमिल के प्रोफेशन पे काम करते हैं क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। तो ऐसे प्रोफेशन पे काम करते रहना क्या इलीगल है नहीं है। तो बेसिकली कानूनन ये गलत है, कानूनन ये गलत है। वो इसलिए गलत है कि आप अगर इंजीनियर हैं और आप काम कर रहे हैं टेक्नीशियन के प्रोफेशन पे तो जाहिर सी बात है सैलरी का भी फ़र्क आएगा, हो सकता है अपने काम का भी फ़र्क आएगा ये वो। तो जो आपका प्रोफेशन है आप उसी पे ही काम करेंगे। अगर आप कोई मतलब उससे सिमिलर प्रोफेशन में है तो इतना इशू नहीं है। वो बेसिकली काम जो है आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने का है। अगर कोई इशू बनता है तो ये काम है आपका कफील सही करेगा। लेकिन अगर आपको डर है कि आपको कहीं पूछ सकते हैं ये है, तो बेहतर है कि आप वो प्रोफेशन अपना ठीक करा लें या कम से कम उन पेपर्स पे साइन ना करें जिसकी अथॉरिटी आपकी नहीं है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है और आप सिर्फ इंजीनियर हो। प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह ऊपर आप साइन कर दो। अब अगर अल्लाह ना करे उस प्रोजेक्ट पे कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उस वक्त अगर आपका इकामा देखें तो वो लिखा होगा टेक्नीशियन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बनता है। वैसे कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल जो प्रोफेशन से आप हट के काम करेंगे वो गलत ही होगा। इसलिए कफील जो भी आपसे कहे पहले समझ लें कि आपके ऊपर क्या रिस्क है, उसके ऊपर टेक्निकली जवाब दें। हर चीज़ का नहीं ऐसे कह के नहीं जवाब देंगे, फिर उसकी हटेगी। ज़ाहिर सी बात है एक नहीं 10 लोग ऐसे गुमराह मिल जाएंगे कफील को, जो उसकी बातों में आके काम कर लेंगे और अपना मुस्तकबिल जो है रिस्की कर देंगे। तो ऐसे आपने नहीं करने। इस वीडियो को एक दो बंदे के देखने से नहीं, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे, तो उतनी जल्दी ये माशरा जो है क्राइम फ्री और ये कफ़ीलों के दबाव से निकलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को अरबी नहीं पता होने की उसे समझते हैं ये सिस्टम है, यही चल रहा है। ये नहीं चल रहा, ये आप चला रहे हैं। आप नहीं तो कोई और अजनबी चला रहा है, कोई तीसरा अजनबी चला रहा है। ये चीज़ जो अरब नेशनल है उनके साथ बहुत कम होती है। अगर आप नोटिस करें ज़्यादातर ये लोग प्रॉब्लम्स में नहीं आते, कम आते हैं। ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको समझने करने में या लैंग्वेज का जिनको प्रॉब्लम आता है, वो साइन कर देते हैं, वो समझ जाते हैं। वो बोलता है भाई यू आर द मैनेजर ऑफ द साइट, ओके मैनेजर। वो वर्बल बोल रहा है और आपको जिम्मेदारी दे रहा है, क्योंकि जब आप साइन करेंगे वो आप पे आ जाएगा। अब आप डरते रहोगे। वो ये खेल खेलते हैं। तो ज़रा इन चीज़ों को टेक्निकली आप टैकल करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें से आप निकल कैसे सकते हैं। इसमें अगर आप बोलते हैं ठीक है अगर मैं साइट मैनेजर में साइन कर दूँ, ठीक है अब मुझे अथॉरिटी दे दो और प्रोफेशन मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर का करा दो, तो हम कर लेंगे साइन, कोई मसला नहीं है। वो बेसिकली आपके साथ जो बल्ली डाल के वो अपने आप को क्लियर करना चाहता है कि भाई साइन इसने किए थे। इस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बहुत सारे लोग साइन करते हुए कर देते हैं, कोई उनको डर नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों की बारीकी को समझना यहाँ रहने के लिए क्या कहीं पे भी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।